ओम शांति। आज 23 मई 2023 की बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा फॉलो कर सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नसीन बनेंगे। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? उत्तर है, पुरुषार्थ करो, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बतलाओ। गीत नई उम्र की कलियाँ। ओम शांति। बच्चों को इस गीत का अर्थ समझाते हैं। यह जो महिमा करते हैं, इस देश में जन्मी थी सीता। यूँ तो वास्तव में मेल और फीमेल सब सीताएं हैं, क्योंकि सब भक्तियाँ हैं। भक्ति करने वाले भगवान को याद करते हैं। यह सजनियाँ साजन को याद करती हैं। किस लिए? फूल बनने लिए। कहते भी है ना, कमल फूल समान रहना है। अब तुम जानते हो, हम आत्माओं का बाप परमात्मा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना होता है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। जीवन मुक्ति का वर्षा जरूर मिलेगा सतयुग के लिए, कलयुग के लिए नहीं। नई दुनिया शुरू होती है, गया नाटक नया शुरू हो जाता है। दुनिया पुरानी है तो नाटक भी पुराना हो जाता है। अब यह है पुरानी दुनिया। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण जैसे फूल थे। अभी तुम जानते हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। स्वर्ग का मालिक बनने लिए कांटा वे हैं जो एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते हैं। तुमको निश्चय है, हम आत्माओं का बाप आया हुआ है, फिर से सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। इस निश्चय में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बाप ने आकर इनको मतलब दादा को भी समझाया है। ये कहते हैं, बरोबर हम नहीं जानते थे। हम पहले सतयुग में धर्मात्मा थे। धर्मात्मा उनको कहा जाता है जो काम कटारी नहीं चलाते। धर्मात्मा सिर्फ उनको नहीं कहते जो दान पुण्य करते हैं। मनुष्य जो कुछ करते हैं, उनका फल दूसरी जन्म में मिलता है। वह इनडायरेक्ट दान करना है। ईश्वर अर्थ दान करते हैं, जैसे कोई कृष्ण अर्थ भी करते हैं। परंतु श्री कृष्ण को गीता का भगवान समझने कारण मुझारा कर दिया है। भगवान कहते हैं, मैं भारत में ही आया हूँ। तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाप परम धाम से आया है। हमको कहते हैं, बच्चे अब नाटक पूरा होता है, मुझे याद करो। तुम ही सो लक्ष्मी नारायण थे। त्रेता में है राम सीता। श्री कृष्ण का युग तो कोई अलग नहीं है। उन्होंने द्वापर में डाल दिया है। यह फिर भी होगा। बाप बैठ बच्चों को शास्त्रों का सार समझाते हैं। मैंने कोई गीता आदि हाथ में नहीं उठाई है। मुझे तो ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझे भक्त ऐसे भी कहते हैं, सत्य है, चैतन्य है। मनुष्य जो बहुत वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहा जाता है।
अब यह वेद शास्त्र आदि कहाँ से शुरू हुई? भक्ति मार्ग से। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है। ऐसे नहीं वेद शास्त्र अनादि कहेंगे। अगर अनादि कहें तो सतयुग से लेकर कहा जाए। सतयुग में तो वेद शास्त्र होते नहीं, ये तो भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। अब बाप की बुद्धि में है कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, इस मनुष्य सृष्टि को मैं ही जानता हूँ। बाप आकर अपना परिचय देते हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे भोगते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्म सतो रजो तमो में पाठ बजाते हैं। अभी बाप ने आकर ब्रह्मा द्वारा यह यज्ञ रचा है। शिव बाबा द्वारा हम ब्रह्मा के बच्चे बने हैं, तो वह दादा हो गया। वहाँ तो है ही बाप का वर्षा। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। ये नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। ना जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे। भक्त भगवान के बच्चे ठहरे, ऐसे नहीं। भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है नहीं। बाप डायरेक्ट पेट समझाते हैं कि मैं आऊँगा ज़रूर, आकर बच्चों को सुख दूँगा। मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ सौगात लाया हूँ, वहाँ बीस नहीं मिलेगा। इस ज्ञान अमृत पीने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, तो ज़रूर जहर छोड़ना पड़ेगा। मैं कोई सन्यासियों उदासियों मिशल पुस्तक नहीं उठाता हूँ। मैं तो शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाने लिए रास्ता बताता हूँ। हे मेरे लाडले बच्चों, परदेसी बाप आत्माओं से बात करते हैं, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ, तुम आत्माओं से बात करता हूँ। वे तो कहते हैं अहम परमात्मा तत्वतम। बाप को वर्षा देंगे क्या? बाप जरूर बच्चों को वर्षा देंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि बनी है। बाप आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। बुद्धि में मूल वतन, सूक्ष्म वतन याद है, यह है स्थूल वतन। तुम अब बन गए हो त्रिकालदर्शी, तीनों लोगों तीनों कालों को जानते हो। ये है डिटेल की बातें। नोटसेल में तो है ही दो बातें, बाप और वर्षे को याद करना है। याद के चार्ट पर ही मादार है। घर में रहो, युक्ति से चलो, बाप और वर्षे को याद करो, चार्ट रखो। हम कितना समय योग में रहे, बाप को याद करने से वर्षा जरूर मिलता है। बाप तो बहुत सहज कर बतलाते हैं, परंतु कोई याद करे भी ना, माया एकदम भुला देती है। कोई कोई बंधेली बच्चियाँ ऐसी अच्छी हैं जो घर में रहते भी कोई महारथियों से अच्छा युग में रहती हैं। शिव बाबा को बहुत याद करती हैं। शिव बाबा हमें दुख से छुड़ाओ। जानते हैं शिव बाबा से हमको स्वर्ग की राजाई मिलती है। घर में याद करते करते अगर प्राण त्याग दे तो भी बहुत अच्छा पद मिल सकता है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इसी नीचे से बेड़ा पार हो जाए। कितनी मार खाती है। ऐसा सत्संग तो कभी नहीं देखा होगा जहाँ स्त्रियाँ मार खाती। सत्संग में जाने से कोई मना करते हैं क्या? ढेर सत्संग है। यहाँ तो अबलाओं पर कितनी अत्याचार होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर
चलता आया है। आकासुर बकासुर कैसे ले जाते थे बच्चों को, विष के लिए मारे कितनी खाती थी। कोई तो बात होगी ना। अच्छे अच्छे बच्चे भल सेंटर्स भी खुलते हैं, फिर भी चलते चलते माया का बार हो जाता है। बाप तो धर्मराज भी हैं, कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त है, इसका अर्थ कोई समझते नहीं है। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूँ। वो जम घट तो एक दो को ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सब आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए खुश होना चाहिए। आधा कल्प से भक्ति की है, परंतु वापस कोई भी जा नहीं सकते। अभी आप सभी को ले जाते हो। मनुष्य कहते भगवान कालों का काल है जो सभी को मार डालते हैं, परंतु मैं मारता नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें शरीर से मुक्त कर आत्मा को गुल गुल बनाए वापस ले जाता हूँ। इसमें डरने की तो बात ही नहीं है। बहुत बच्चे मरने से डरते हैं, डरते वो है जिसका पूरा योग नहीं। अरे हम तो तैयारी कर रहे हैं वापस जाने की। बाबा आया है, तैयारी कराए ले चलने लिए। तो तुम स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु जाते कोई भी नहीं है। स्वर्ग तो भारत में होता है, वो था सतयुग। कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया। अखबार में डालते हैं फलाना बैकुंठ गया, उनको श्राद्ध खिलाते हैं। अब बैकुंठ में तो अथाह वैभव है, फिर तुम उनको क्या खिलाएंगे। उनकी तो सदगति हो गई, तो फिर यहाँ का भोजन खिलाए पतित क्यों बनाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, सच सच निर्वाण धाम जाने लिए बाबा शिक्षा देते हैं। खुशी से जाना चाहिए, पुराने कांटों से संबंध तोड़ना चाहिए। बाप कितना सहेज कर बतलाते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से पूछो। अभी की पुरुषार्थ से 21 जन्म की प्रारब्ध बनाते हैं, अब नहीं लिया तो खलास। रेस बड़ी भारी है, सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे हमारे ऊपर जीत प्राप्त करो। बाबा मामा बाप दादा पिताश्री कहते हो ना, ये बाबा भी उनसे पढ़ रहा है ना। शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये गृहस्थ धंधे आदि वाला था ना ब्रह्मा बाबा। ऐसे ख्याल नहीं आना चाहिए मैं पीछे आया हूँ इसीलिए दौड़ी नहीं लगा सकता हूँ। माँ बाप कहते हैं सपूत बच्चा वो जो फॉलो करे। ये माँ बाप भी पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कराने वाला है माता पिता। तो माता पिता हम बालक तेरे, तो यह भी उनका बालक हुआ ना। यह भी गृहस्थी था, तुम भी गृहस्थी हो। हे बड़ा सहज, इसमें भी कन्याओं का तो ओहो सौभाग्य है, उनको झट बचा लेते हैं। 5 विकारों की सीढ़ी नहीं चढ़ना है। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का मिसाल है ना। ये राजयुग है, तुम जानते हो हम भविष्य रजाई पाने लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। कल पहले भी उन्होंने पाया था। कहते हैं लाडले बच्चे तुम हमारे तख्त का मालिक बनने लिए पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा कहते हो तो क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो। कोई तकलीफ हो तो बाबा को बताओ, इस कारण पुरुषार्थ कम चलता है। बाप है अविनाशी सर्जन, बाकी कोई भी तकलीफ हो तो चाहे लिखो चाहे सम्मुख आकर पूछो, बाप राय देंगे। मुख्य बात है बाप और वर्षे को याद करना। नोटसेल में ये काफ़ी है। सेकंड में जीवन मुक्ति पाने का पुरुषार्थ करते करते इतना याद करना है जो अंतकाल और कुछ याद ना आए। गृहस्थ व्यवहार को भूलते जाओ। कहते ही मंजिल तो बड़ी है और विश्व का मालिक बनना है। लड़ाई में कितनी मेहनत कर हद की बादशाही लेते हैं। तुम तो स्वर्ग में विश्व के मालिक बनते हो
और क्या चाहिए। इतना मीठा बाप दुनिया में और कोई होता नहीं, परंतु इस बाप के नाम रूप देश काल को भूल गए हैं। बरूबर शिव हम आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचता है, तो स्वर्ग का ही बरसा देते होंगे ना। भूल गए हैं, किसी को सेकंड में भी तीर लग सकता है। बरूबर बेहद का बाप है, बरसा देने आया है, क्रिएटर है। किसका? क्या नरक का? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगी। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है, बस हम तो झट जाकर उनका हाथ पकड़ते हैं। बूढ़े साधारण तन में आया है, बाप कहते हैं। सब बच्चे बेसमझ पुजारी पतित बन पड़े हैं। मैं आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह भी पुजारी था ना, ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करता था। चित्र में दिखाया है, लक्ष्मी उनके पांव दबाती है। बाप को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चरण धोकर पियो। बाप कहते पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो जो लक्ष्मी बनती है उनका मैं पांव दबाता हूँ। बूढ़ी माताओं को कहते तुमने आधा कल्प कितने धक्के खाए हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अब बेभिचारी भक्ति बन पड़ी है। थक गए हैं। बाप को संकल्प उठा, मैं जाकर नई सृष्टि रचूं। बाप तो जानी जाननहार है, कहते इन विचारों ने आधा कल्प भक्ति की है, अब बिल्कुल थक पड़े हैं। मौत भी बड़ा कड़ा है, एक दो को ख़त्म कर देंगे। बाप है नॉलेजफुल, परंतु कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ। जानता हूँ बच्चे बहुत दुखी हैं, इन पर 5 विकार आकर चटके हैं। उनको अब खातिरी देते हैं। तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, अभी तुम श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगी। बाप है ऊंचे ते ऊंच, बाकी सब है रचना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगी। सुप्रीम सोल एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर वो हुए सूक्ष्म वतनवासी। चित्र में ब्रह्मा विष्णु शंकर के आगे शिवलिंग रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यह भी वो नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिली है, तुमको तो बहुत हर्षित रहना चाहिए। हम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्री बाप को याद करते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, इसमें कोई छोड़ने की बात नहीं। पहले तो गौशाला बनानी थी, नहीं तो ये कैसे होशियार बन सकते। पांडवों को देश निकाला मिला था, तो ये गौशाला बनी ना। अब तुम समझते हो, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। क्यों ना हम बाबा मम्मा के तख्त पर बैठे। बाबा भी कहते फॉलो कर नंबर बार तख्त पर बैठो। अपनी दिल से पूछना है, हम बाबा को याद करते हैं। रात को हमेशा पोता मेल देखो। सारे दिन में अथवा सवेरे उठकर कितना समय बाप को याद किया। बाप को याद कर श्रीमत पर चलना है। एक दो को कांटा नहीं लगाना है। काम क्रोध है मुख्य, इनको जीतो तो दूसरे छोटे छोटे विकार ठंडे हो जाएंगे। काम महाशत्रु है। काम के कारण लड़ाई झगड़े मारा मारी कितना करते हैं। कहते हैं बाबा बच्चे बहुत अशांत करते हैं। स्वर्ग में तो कभी कोई किसी को तंग नहीं करते, वहाँ बच्चे भी तंग नहीं करते, नहीं करेंगे। इसलिए अब बाप और स्वर्ग के सुख को याद करो बस। अब हम चले सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। सार है नंबर पहला,
माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। 2, पुराने कांटों से संबंध तोड़, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। वरदान, हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप समान संपन्न आत्मा की निशानी सदा याद स्वरूप, सर्वगुण स्वरूप, सर्व शक्तियों स्वरूप। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वो सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियों स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ है अपना रूप ही वो बन जाए, गुण व शक्ति अलग नहीं हो लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमज़ोर संस्कार व कोई अवगुण बहुत काल से स्वरूप बन गए हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे हर गुण हर शक्ति निजी स्वरूप बन जाए, याद करने की भी मेहनत नहीं करनी पड़े लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। स्लोगन, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। ओम शांति।